अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ तारे अनकबूत की एपिसोड नंबर 6। आइए पढ़ते हैं एक इंट्रो के बाद। चारों तरफ रेत का जैसे समंदर था, दूर तक फैला हुआ सुनसान सहरा, और वो दौड़ने की कोशिश में नाकाम हुई जा रही थी। उसके पांव बार बार नरम रेत में धंस जाते थे। पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुकी थी। बड़े बड़े काले रंग के शिकारी कुत्ते पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने खौफजदा होकर पीछे देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर हिम्मत जमा करके दोबारा दौड़ पड़ी। इंसान जब डर और उम्मीद के दरमियान घिर जाए तो उसके कदम उसकी ताकत से नहीं, उसकी आखिरी उम्मीद से उठते हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी। वहाँ ना कोई दीवार थी, ना कोई घर, बस बीच सहरा एक लकड़ी का बंद दरवाज़ा खड़ा था। हैरत और खौफ के आलम में उसने हाँफते हुए दरवाजे को हल्का सा धकेला। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुल गया और किसी ने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया और दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया। उसने घबरा कर देखा, अरे ये तो दादी हैं। वो दौड़कर दादी से लिपट गई। दादी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उनकी आंखों में अजीब सी सख्ती और गुस्सा था। दादी ने डांटते हुए कहा, मैंने मना किया था ना बाहर निकलने से। मैंने तुम्हें समझाया था कि बाहर मत निकलना, कुत्ते पीछे लग जाएंगे। अब देख लिया ना नतीजा। अभी वो उनकी बात सुन ही रही थी कि अचानक कहीं बहुत दूर से नौत ख़ानी की आवाज़ आने लगी। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई और फिर इतनी करीब आ गई कि अचानक उसकी आंख खुल गई। वो झटके से उठ बैठी। मोमल ने टेप रिकॉर्डर पर नातें लगा रखी थीं। ये उसकी रोज़ की आदत थी। सुबह सबके अपने अपने कामों पर जाते ही वो नातें चलाकर घर की सफाई में मसरूफ़ हो जाती थी। चंद लम्हे वो बिस्तर पर बैठी ख्वाब के बारे में सोचती रही। दादी को मरे हुए कई साल गुजर चुके थे, मगर उनकी मोहब्बत आज भी रुबाब के दिल में ज़िंदा थी। वो अपने पोते पोतियों से बेहद मोहब्बत करती थीं। रुबाब और शहरोज़ तो हर वक्त उन्हीं के साथ लगे रहते थे। कभी उनके साथ सौदा सल्फ लेने जाना, कभी उनकी टांगें दबाना और फिर दादी का किस्से कहानियाँ सुनाना। कितनी दिलचस्प, कितनी प्यारी कहानियाँ सुनाती थी वो। फिर एक रात अचानक वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये पहली बार था कि रुबाब ने किसी अपने को हमेशा के लिए खोया था। बाज़ जुदाइयाँ इंसान की उम्र से बड़ी हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, मगर दिल का एक कोना हमेशा उसी शख्स के नाम रहता है। कुछ रिश्ते मौत से ख़त्म नहीं होते, वो यादों की सूरत में हमेशा सांस लेते रहते हैं। कुछ देर वो सुस्ती से लेटी रही, फिर मुंह हाथ धोकर सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे हाल में आ गई। कमरा खूब साफ सुथरा चमक रहा था। ब्राउन रंग के पर्दे, नीचे बिछी खूबसूरत प्लास्टिक शीट, तरतीब से रखे हुए कुशन, दीवारों पर मसनूई फूलों की बेल और उसमें जगमग करती नन्ही नन्ही बरकी कुमकुमें। रुबाब से छोटे वासिक को ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ था, इसलिए वो घर की सजावट के लिए नत नई चीज़ें लाता रहता था। इधर मोमल फुल साइज़ गिरे कलर की टीवी ट्राली साफ़ करने में मसरूफ़ थी। रुबाब ने कुशन पर सर टिकाया और चंद लम्हों के लिए इस सुकून को महसूस किया जो पूरे घर में बिखरा हुआ था। थोड़ी देर बाद मोमल से छोटी जिमल, शहरीना, सूफिया, माहीन और शिज़ा भी उठ गईं। घर में नाश्ते की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैल गई। जिमल ने दस्तरखान बिछाया। रुबाब और मोमल मिलकर नाश्ते की चीज़ें लगाने लगीं। यूँ लगता था जैसे ज़िंदगी ने कुछ लम्हों के लिए अपने सारे गम दरवाजे के बाहर छोड़ दिए हों, मगर किस्मत अक्सर खुशियों को ज़्यादा देर ठहरने नहीं देती।
शाम का मंजर। शाम गहरी हो चली थी, आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी फैल रही थी और शहर की रोशनियां एक एक करके जाग रही थीं। आज अम्मी अपनी जॉब से कुछ देर से लौटी थीं। अम्मी के लौटते ही सोफिया हस्बे मामूल उनके लिए गर्मा गर्म चाय ले आई। अम्मी ने खामोशी से चाय पी, फिर कुशन से टेक लगाकर बैठ गईं और बोलीं, काफ़ी दिन हो गए, तुम्हारी बड़ी खाला की खैर खबर नहीं आई। फिर उन्होंने अपने हैंड बैग से एक पर्ची निकाली और रुबाब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी खाला का नंबर है, ज़रा फ़ोन तो करो। रुबाब ने पर्ची पकड़ी, उस पर खाला का नंबर लिखा हुआ था। उसने चादर ओढ़ी, मोमल को साथ लिया और दोनों हाथों में हाथ डाले मुख्तलिफ गलियों से होती हुई मेन रोड पर आ गईं। बाहर खूब रौनक थी। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, दुकानें, हर तरफ रोशनियां जल उठी थीं। पूरा शहर जगमगा रहा था। अचानक मोमल बोली, अरे बाजी, देखो वो सामने शायद नया पीसीओ बना है। रुबाब ने मोमल के इशारे की समत देखा। बोर्ड पर लिखा था, नेट कैफ़े एंड पीसीओ। दोनों ने उसी तरफ कदम बढ़ा दिए। शीशे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुईं। दाखिल होते ही सामने एक काउंटर था जिस पर कंप्यूटर रखा हुआ था और साथ ही टेलीफोन मौजूद था। कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए 4 छोटे छोटे केबिन बने हुए थे। एक लंबे कद का शख्स जिसकी पुश्त उन दोनों की जानिब थी, आवाज़ सुनकर आहिस्ता से पलटा और रुबाब की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगी जिसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।